सो गाइस फाइनली जिस दिन का इंडियन फुटबॉल फैंस को इंतजार था वो दिन आ चुका है। एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। सो यानी कि अगर आपको इसका मतलब नहीं समझा है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने फाइनलाइज कर दिया है, अब आप इसको जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से बात करेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, छोटा सा रहेगा, जो मेन मेन पॉइंट्स है हम वही कवर करेंगे। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस एज इंडियन फुटबॉल फैंस, अगर आप इंडियन फुटबॉल के सीन में कुछ सालों से या फिर काफी समय से इन्वॉल्व हो तो आपको पता रहेगा कि एक खतरा जो है इंडियन फुटबॉल के ऊपर पिछले कुछ महीनों से सालों से इनफैक्ट मंडरा रहा था, वो था फीफा बैंड का, जो कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली रिलेटेड था। अब पॉजिटिव न्यूज से स्टार्ट करते हैं कि सबसे बड़ा खतरा जो था वो हम ये देख रहे थे कि क्या एआईएफएफ को एक नया जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एक नई कमेटी सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक नई कमेटी वोट इन करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है कमेटी के बारे में तो कल्याण चौबे को, जो भी उनके टीम मेंबर्स है, जो भी आईएफएफ को अभी लीड कर रहे हैं, वो कमेटी में काउंट होते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि और होप कर रहे थे, मैं और आपकी, सुप्रीम कोर्ट कहीं हमको ये वर्डिक्ट ना दे दे कि आपको एक नई वोटिंग करना पड़ेगा, एक नई कमेटी सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद जाके आगे के जो भी एआईएफएफ के ऑपरेशन है वो कंटिन्यू होंगे। बट थैंकफुली यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज सबसे बड़ी यही आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको यहाँ पे फाइनली डायरेक्ट कर दिया है कि आप जो करंट कमेटी है कल्याण चौबे एंड को, उनको ही कंटिन्यू कर सकते हो। अभी जो भी उनका टर्म बाकी है वहां पे कंटिन्यू कर सकते हो और मे बी उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्रेश इलेक्शन आप कर सकते हो। सो दिस वाज द बिग न्यूज। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी न्यूज आती है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्टली वर्डिक्ट दे दिया है कि भाई देखो, जैसे एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री की लीग जो रन होती है कॉन्स्टिट्यूशन वाइज, जिसमें एक प्रमोशन रेलेगेशन चीज भी होती है, तो उस फ्रेमवर्क के हिसाब से आपको आईएसएल को भी रन करना पड़ेगा और आईएसएल में भी प्रमोशन और रेलेगेशन लाना पड़ेगा। अब ये प्रमोशन और रेलेगेशन कब से होगा, ये साल से होगा, अगले साल से होगा, कैसे होगा, ये सब तो एआईएफएफ के ऊपर है एंड आईएसएल टीम्स के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है अभी एआईएफएफ एक टेंडर लॉन्च करेगी, एफएसडीएल ऑब्वियसली अब इन्वॉल्व नहीं होने वाली है, नेक्स्ट ईयर से वो नहीं होंगे लाइक लीग के पार्टनरशिप में एंड लीग के जो बोलते हैं पार्टनरशिप एंड प्रमोटर्स वगैरह में। तो एफएसडीएल यहाँ पे नहीं होने वाली, एक नई बिडिंग स्टार्ट होगी, नए लीग हैंडलर्स होंगे, तो अब पता नहीं वो कैसे इस लीग को लेके जाएंगे आगे। और दूसरे सबसे बड़ी बात प्रमोशन और रेलेगेशन गाइज, ये तो हमको पता है कि एज फुटबॉल फैंस की ये कभी ना कभी आगे जाके फ्यूचर में तो होना ही था। आईएसएल का जो इनिशियल रूल था वो 10 साल का था कि 10 साल तक भाई तुम रेलेगेशन और प्रमोशन नहीं कर सकते हो, जो कि एफएसडीएल और क्लब ने कंटिन्यू किया। इवेंट 10 साल से ज्यादा हो गया, रेलेगेशन तो नहीं हुआ बट 2-3 साल हमको कंटिन्यूसली प्रमोशन देखने मिला। बट अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि प्रमोशन के साथ साथ रेलेगेशन भी करना होगा, जैसे एक प्रॉपर टॉप लीग रन होती है वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आईएसएल टीम्स यहाँ पे अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उसके बाद ही हमको समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में भी इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है। और थर्ड न्यूज जो है सबसे बेस्ट, वो है मेरे हिसाब से कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो जो स्टेट एफएस होती है हमारी, महाराष्ट्र एफए या फिर जो भी हैंडल करते हैं जम्मू कश्मीर बंगाल, जो भी फुटबॉल के जो एसोसिएशन होती है वो भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आ जाएंगे, जो कि काफी अच्छा होगा कि गाइज अगर एक फुटबॉलिंग बॉडी रहे और वो पूरी कंट्री के जो भी फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर को रूल करे तो वो काफी अच्छा हो जाता है कि टू कीप इन चेक कहाँ पे क्या चल रहा है, कौन कहाँ पे इलीगैलिटीज अगर कुछ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, वहां पे सोल्यूशन वगैरह देना। तो ओवरऑल अगर एक एफए के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारी लीग एफएस जो आ जाए, सारे स्टेट एफएस आ जाए, तो वो काफी अच्छा होगा एआईएफएफ और हमारी कंट्री के लिए एज अ होल। बट भाई, और इंडियन फुटबॉल ही क्या है जिसमें बट ना हो, यहाँ पे मैं एक बड़ा बट यहाँ पे लगा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम जो कि आगे जाके बड़ी भी हो सकती है एंड डायरेक्टली एक फीफा बैन में वापस से कन्वर्ट हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही पॉजिटिव न्यूज़ बता दी थी कि अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है गाइस कि यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोस देखे फेमस एक्सपर्ट्स के, खेलना वगैरह ऐसे चैनल के, और यहाँ पे एनालाइज करके जो वो लोग बोल रहे हैं मुझे भी समझ में आ चुका है। एक पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉइंट नंबर 94 समथिंग स्पेशली, उसमें एक चीज लिखी हुई है जिसमें लिखा है कि फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जब तक, कोई टाइम यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि एआईएफएफ जो है आगे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस या फिर उनको कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डिसीजंस वगैरह मेक करने होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू होते हुए जाएंगे। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टली एआईएफएफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट एक बड़ी पावर आ जाती है।
तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि फीफा की नज़रों में ये एक थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस होगा। बिकॉज गाइस फीफा कैसे देखती है, जो भी फुटबॉल फेडरेशन या फिर फुटबॉल के जो भी कंट्रीज के जो भी पीपल हु आर इंचार्ज, वो देखती है कि भाई जो भी उस कंट्री का एफए है, जो उस कंट्री का फुटबॉलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबसे ऊपर आता है, फुटबॉल को वही रूल करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट वगैरह, यस सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, बट फीफा इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो फुटबॉल के हिसाब से, तो हर कंट्री का जो सेपरेट एफए है वो लीगली सबसे बड़ी बॉडी वो होती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे आके बोले कि एआईएफएफ को कि तुम ऐसे ऐसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ऐसे ऐसे चेंजेस करो, मत करो, तो ये एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो जाता है बाय डेफिनेशन। तो टेक्निकली यहाँ पे फीफा का बैन हमको देखने को मिल सकता है वापस से। डिपेंड करता है कि ये डिसीजन कब और कैसे होता है, बिकॉज जो हमको डेट दी गई है वो है 15 अक्टूबर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इंडियन फुटबॉल का जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 15 अक्टूबर तक आप इम्प्लीमेंट कर दो। और जो फीफा की डेडलाइन है वो 30 अक्टूबर होने वाली है। यानी कि 30 अक्टूबर तक अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं होता है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद या पहले कोई चेंजेस वगैरह होने वाले हैं और उसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफियरेंस होने वाला है, तो यहाँ पे हमको एक बार फिर से इंडियन फुटबॉल टीम, एआईएफएफ, इंडियन फुटबॉल के जितनी भी चीज़ें आज अभी चल रही है, आईएसएल एंड एवरीथिंग, एशियन कप वगैरह, हमको हर चीज़ से बैन कर दिया जाएगा। एंड दैट विल बी वन ऑफ द डार्केस्ट डेज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे इंडियन फुटबॉल पे बैन आएगा या नहीं आएगा? कॉमेंट में लिख के बताना आप क्या सोचते हो इस वर्डिक्ट के बारे में, इस डिसीजन के बारे में, और जो फीफा का पॉइंट है उसके बारे में आपको क्या समझता है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड हमारा टारगेट है 4000 सब्सक्राइबर्स का गाइस। अगर एंड ऑफ द ईयर तक हमारे 4000 सब्सक्राइबर्स होंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू गाइस। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।